बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बट के सालन की रेसिपी, जो इतना मज़ेदार बनेगा ना कि आप इसका जायका कभी नहीं भूल पाएंगे। और जो ना भी खाता होगा बट वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त बनेगी इसकी ग्रेवी। और इसकी जो स्मेल, जो एक चीज़ होती है जिससे स्मेल की वजह से बहुत से लोग ये नहीं खाते, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि इसकी स्मेल हमने किस तरह ख़त्म करनी है। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये हमने ली थी आधा किलो बट, उसको अच्छा सा हमने साफ़ सा धोना है पहले, क्योंकि सारी मेहनत है इसकी जो है सफाई से, बहुत सफाई से धुली हुई हो बट। उसके बाद हमने एक छोटी प्याज और आधा टीस्पून नमक डाल के हमने इसको गला लिया। तकरीबन 4 से 5 घंटे हमने इसको बहुत अच्छा सा गलाया है, क्योंकि बट जो है गली हुई ही जो अच्छी लगती है खाने में। तो इसको हमने गला के पहले से रख लिया ताकि टाइम हमारा बच जाए। तो चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शामिल कर देते हैं ऑयल। ऑयल हमने डाल दिया हस्ब ज़रूरत। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो एक इसमें मीडियम साइज़ की मैं प्याज शामिल कर देती हूँ। अच्छा, प्याज को जो है हमने बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। और मेन चीज़ होती है बट की जो ग्रेवी होती है ना, बहुत कम लोग बहुत अच्छी बना पाते हैं। तो यकीन जाने आप जब इस रेसिपी से बनाएंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। खाने वाला जो उंगलियां चाट चाट के खाएगा और ना खाता भी होगा ना, वो भी खाएगा, क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार है इस रेसिपी से। और देखिए प्याज जो है हमारी बहुत अच्छी सी माशाल्लाह से गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो बस इसको हमने क्या करना है, अब निकाल लेते हैं इसको किसी प्लेट में। हम सारी प्याज को हम आराम से जो है इसको अलग से प्लेट में सारी निकाल के फिर हम बताते हैं अब हमने इस प्याज का क्या करना है। ठीक है, देखिए जो प्याज ब्राउन की हुई थी हमने वो, और एक बड़े साइज़ का टमाटर, अब इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्सी के जार में डाल के पीस लेना है। इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अभी प्याज ब्राउन की थी। अब इसमें शामिल करती हूँ मैं 2 खाने के चमचे कसूरी मेथी, सूखी हुई मेथी। ये मेरी अपनी घर की जो है इस्तेमाल जो है सुखा के रखी हुई है, क्योंकि मैं घर की यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है ना वो अलग ही होती है। अगर आप डब्बे वाली या बाज़ार की ले लें तो उसमें वो बात नहीं आती जो घर की कसूरी मेथी में आती है। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। अगर इसकी जगह आपके पास अगर फ्रेश मेथी भी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये डालने से ये होगा कि आपकी जो बट के सालन में जो एक स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो अच्छा सा थोड़ी देर इसको हमने ऑयल में कर लिया। करने के बाद टमाटर और प्याज का जो हमने पेस्ट मिक्सी के जार में करा था, हमने वो डाल दिया। थोड़ा सा हम पानी भी हिला के डाल देते हैं। मिक्सी के जार में थोड़ा बहुत लगा रह गया था तो वो भी हम पानी डाल के इसमें जो है शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी चला गया। अब इसमें जो है मसाले हम शामिल करेंगे, और जितना अच्छा हम अब मसाला ये भुनेंगे, बट की जो ग्रेवी है ना वो इतनी ही मज़ेदार तैयार होगी। सारी मेहनत इस मसाले की है, बस मसाला हमने बहुत अच्छा सा भुनना है। अब इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 खाने के चमचे हमने इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये चला गया। अब इसी के साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के जो है पिसा धनिया। 2 खाने के चमचे अभी हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे पिसा धनिया, ये भी चला गया। हाफ़ टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। तो हाफ़ टीस्पून हम इसमें शामिल कर देते हैं ये हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। हाफ़ टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं हाफ़ टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं हरी मिर्ची भी डालूंगी, पतली वाली थोड़ी सी वो तेज़ होती है, इस हिसाब से मैंने ये हाफ़ टीस्पून डाला है। ठीक है, अब मसाला हमने बहुत अच्छा सा भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता है। अच्छा, नमक हमने अभी बिल्कुल भी शामिल नहीं करा। जब हम बट इसमें शामिल कर देंगे फिर हम नमक डालेंगे, क्योंकि हमने जब बट को बॉईल करने के लिए रखा था, गलाने के लिए, तो हमने नमक उसमें शामिल करा था। इसलिए अभी हमने मसाले में बिल्कुल भी नमक शामिल नहीं करा। अब मसाले को बहुत अच्छा सा भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता। और यकीन जाने इस रेसिपी से जो ग्रेवी है ना इतनी शानदार बनेगी। तो मसाला देखिए माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा सा जो भुन चुका है, और जो इसकी जो ऑयल है तकरीबन देखिए वो भी सेपरेट सा हो गया। बस मसाला हमारा बहुत अच्छा सा जो है भुन चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम बट, जो मैंने पहले से गला के रख ली थी। आधे किलो हमने बट ली थी, उसको हमने थोड़े से नमक और एक प्याज के साथ हमने अच्छा सा 4 से 5 घंटे बहुत अच्छा सा हमने इसको गला के रख लिया था। तो बस ये भी हमने शामिल कर दिया। अब शामिल करके अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, टेस्ट करके जितनी हमें ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि नमक मैंने पहले भी बताया, हमने जब बॉयल होने के लिए इसको रखा था, गलाने के लिए बट को हमने जब भी शामिल करा था। ठीक है, अब ये डाल के हमने अच्छा सा मिला लिया। नमक हम टेस्ट कर लेते हैं, और फिर उस हिसाब से हमने जो है इसमें नमक डालना है। और चूल्हा भी हमने तेज़ कर दिया। तेज़ आंच पे जो भी हम इसको पकाते हैं, जैसे ही पकना शुरू होगा तो फिर हमने इसको मीडियम लो आंच पे पकाएंगे। ठीक है, अभी हमने चूल्हे की आंच को तेज़ कर दिया ताकि ये अच्छा सा जो है ना पकने लग जाए।
तो ये देखें बहुत अच्छा सा जो है ये तकरीबन पकने लग गया है और जो है इसमें उबाल आना शुरू हो गया। अब इसमें शामिल कर देते हैं नमक। नमक हमें थोड़ा कम लग रहा था तो हाफ़ टी स्पून अभी हमने इसमें और शामिल करा है। तो बस नमक भी डाल के अब अच्छा सा मिला लेते हैं। और ये जो है इसमें उबाल भी आ गया, बहुत अच्छा सा ही पक रहा है। अच्छा सा इसको मिला लेते हैं। मिला के जो है फिर हमने इसको जो है मीडियम लो आंच पे तकरीबन 20 से 25 मिनट या हो सके आधा घंटा भी आप इसको धीमी आंच पे हमने पकाना है, ठीक है। तो अब भी देखें जैसे उबाल आना शुरू होगा फिर हम इसको स्लो आंच करेंगे। तो ये देखें उबाल आना शुरू हो गया है और ये जो है बहुत अच्छी सी जो है ग्रेवी इसकी पकनी शुरू हो गई है। अब इसमें शामिल कर देते हैं 4 से 5 हरी मिर्ची, पतली वाली मैंने इसमें डाली है। ये थोड़ी तेज़ होती है इसलिए जो पीसी हुई लाल मिर्च मैंने कम डाली है। हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला, इससे जो खुशबू और जायके जो है ना ज़बरदस्त सा आ जाएगा। तो बस ये भी हमने डाल दिया गरम मसाला और हरी मिर्चें डाल के अच्छा से हमने इसको मिला लिया। मिला के अब हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट या तकरीबन आधा घंटा इसको हम कवर करके पकाएंगे। तो हम इसको कवर कर देते हैं। तो चलें चेक कर लेते हैं, आधा घंटा हो चुका। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो बट का सालन है वो जो रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है इसमें से खुशबू भी आ रही है, बिल्कुल भी जो है इसमें से स्मेल नहीं आ रही, लग ही नहीं रहा कि आपने जो घर में बट बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये हमने डिश आउट कर लिया। इसको चपाती के साथ खाएंगे, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े का सालन है। इंशाल्लाह ताला आप लोग ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगी। इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की बट के सालन की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इतना मज़ेदार बनता है ना, जब आप इसको एक बार बना के खाएंगे ना, इसका जायका हमेशा याद रहेगा और जो ना खाता होगा ना वो भी खाने पर मजबूर हो जाएगा, इतना मज़ेदार बनेगा। कल फिर हाजिर होंगे एक रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।